हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या सेकंड। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में मैंने आपको जार्ज पंचम की नाक चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कराए थे। ओके, अब मैं आपको उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन भी राइट करने हैं और उनके आंसर भी लिखने हैं। ठीक है, बाद में मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगी, तो जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उन्हें ध्यान से सुनना। ओके बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जार्ज पंचम की नाक, ठीक है, नामक पाठ में लेखक का क्या उद्देश्य है। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ओके, जार्ज पंचम की नाक नामक पाठ में लेखक का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से लेखक ने इस पाठ को लिखा। ठीक है, देखिए, जार्ज पंचम नाक की पाठ के माध्यम से लेखक, ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जार्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर किस प्रकार व्यंग किया है। देखिए, जार्ज पंचम की नाक शीर्षक लेख में लेखक ने स्वतंत्र भारत के शासकों व प्रशासकों के स्वाभिमान शून्य आचरण पर तीखा व्यंग किया है। रानी की आवभगत में जागे ये शासक देश के आत्मसम्मान को भी दांव पर लगा देते हैं। इन शासकों को अपने पद की गरिमा का नाम मात्र भी ध्यान नहीं है। ठीक है, इनमें सही और तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं है। ये भूल जाते हैं कि जार्ज पंचम भी इंग्लैंड के उन्हीं शासकों की परंपरा में थे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा था, अर्थात जिनकी वजह से हमारा भारत देश गुलाम रहा सैकड़ों साल तक। ठीक है, गुलामी की दास्तां में जीवन व्यतीत कर रहा था, और ये लोग मूर्तिकार के घटिया सुझावों को भी स्वीकार करते चले गए। लेखक ने सरकारी तंत्र के कार्य करने के ढंग का मजाक उड़ाया है। अधिकारियों वर्ग की को सफलता का श्रेय तो स्वयं ले लेता है और किसी भी समस्या का हल, ठीक है, करने की जिम्मेदारी अपने अधीनस्थ शासकों और प्रशासकों की विवेकहीनता तक दूसरे पर डाल देता है। ठीक है, इसी बात पर, इसी के आधार पर लेखक का उद्देश्य यही है कि भारतीय शासकों और प्रशासकों के में विवेकहीनता तथा आत्मसम्मान शून्यता का प्रहार करना। यही जार्ज पंचम की नामक पाठ में लेखक का उद्देश्य है। ठीक है, तो समझ आ गया कि जो भारत देश सैकड़ों वर्षों तक बेटा अंग्रेजों का गुलाम रहा, ठीक है, अंग्रेजों ने भारत पर को गुलाम बनाया, ठीक है, दास्ता का जीवन भारतीयों ने व्यतीत किया, और उसी इंग्लैंड का ही जार्ज पंचम थे जिनकी मूर्ति इंडिया गेट पर लगी हुई थी। और भारत के शासक प्रशासकों ने, देखिए, उनमें आपने आत्मसम्मान की शून्यता के बारे में बताया गया है कि जार्ज पंचम की मूर्ति पर नाक ना होने के कारण उन्होंने अपने आत्मसम्मान को खो दिया, अर्थात भारत के जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर स्लाट पर लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जार्ज पंचम की नाक पाठ में लेखक ने सरकारी कार्यालयों में चलने वाले कामकाज के ढंग पर क्या व्यंग किया। क्या बताया लेखक ने कि सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें काम किस तरीके से होता है, क्या व्यंग किया। ठीक है, देखिए, इस पाठ में लेखक ने सरकारी कार्यालयों की कार्य संस्कृति पर तीखा व्यंग किया है। इन कार्यालयों का कामकाज एक ढर्रे पर चला करता है। जब कोई नई समस्या का सवाल सामने आता है तो फाइलें टटोली जाती हैं। ठीक है, जो सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले जो लोग हैं, जब सिर पर कोई बहुत मुसीबत आती है तो ये काम को ढंग से करते हैं। किसी भी काम की जिम्मेदारी
कोई भी अधिकारी बेटा खुद नहीं लेना चाहता, हर कोई दूसरे डिपार्टमेंट पर थोपता है, दूसरे व्यक्ति पर थोपता है। पुनः वे काम किसी क्लर्क को सौंप दिया जाता है, ठीक है। हल निकल आने पर सारा श्रेय अधिकारी को जाता है और असफल होने पर जो गाज पड़ती है वो कर्मचारियों पर गिरती है। बड़े अधिकारी की जी हजूरी और माताओं पर हुक्म चलाना, यही इन कार्यालयों का रवैया है। इन कार्यालयों के अधिकारी स्वतंत्र निर्णय लेने का साहस न दिखाकर जवाबदेही एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। हर समस्या के लिए एक कमेटी बना देते हैं, ठीक है। इन कार्यालयों की परंपरा है, उस कमेटी को कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जैसे भी हो वह कार्य होना चाहिए, ये आदेश कमेटी को दिया जाता है। इन कार्यालयों के अधिकारियों का राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान से कोई लेना देना नहीं होता। सरकारी हुक्म तामील कराने में ये लोग उचित अनुचित उपाय अपनाने में तनिक भी झिझकते नहीं, ठीक है बेटा। समझ आया कि जॉर्ज पंचम की नागपाठ में लेखक ने सरकारी कार्यालयों के चलने वाले कामकाज के ढंग पर क्या व्यंग किया कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मूर्तिकार ने हाथ में आए अवसर और हुक्कामों की विवशता का खूब लाभ उठाया, साथ ही उसे समय की भी परख है। कैसे? जॉर्ज पंचम की नागपाठ के संदर्भ में बताइए। क्वेश्चन है बेटा, मूर्तिकार ने हाथ में आए अवसर और हुक्कामों की विवशता का खूब लाभ उठाया, साथ ही उसे समय की भी परख है। कैसे? देखिए, मूर्तिकार वैसे तो जरा पैसे से लाचार था, ठीक है, पैसे की उसके पास कमी थी और वो जो भी कार्य करता था पैसे के लिए ही करता था, परंतु बड़ा ही वो होशियार भी था, चालाक था, चतुर था, ठीक है, वाक्पटु मतलब बोलने में भी वो चुस्त था, दुस्साहसी था। वह सरकारी तंत्र की विवशता का लाभ उठाकर उसने देखा कि सरकारी कार्यालय में जो सरकारी लोग हैं उनकी विवशता को देखकर उसने लाभ उठाकर सरकारी पैसे पर संपूर्ण देश का भ्रमण कर लेना, उसे सरकारी तंत्र की मानसिकता की परख है। वह उनको बेवकूफ़ बनाने में ही सफल नहीं होता, बल्कि उनकी सोच, उनकी कार्य प्रणाली को समाज में लाने में भी समर्थ हो जाता है। दुस्साहसी इतना है कि नाक लगाने के नाम पर जिंदा नाक लगाने की सलाह देकर उसकी ही नाक काटने चला जाता है, ठीक है। परंतु एक मामले में वह देशभक्त व सुयोग्य भी प्रतीत होता है। जब वह देश के दिवंगत नेताओं की नाकों को जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी बताता है, यहाँ तक कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। इस प्रकार वह अपनी देशभक्ति का परिचय देता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए, असफल होने पर फिर उसने क्या सुझाव दिया। देखिए, भारत सरकार के अधिकारियों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति, बेटा देखिए, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी वो कहाँ पे लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो दिल्ली में इंडिया गेट में, ठीक है, इंडिया गेट के सामने, ठीक है। और उसकी लाट पर क्या नहीं था? नाक नहीं था।
और अब इंग्लैंड की महारानी कौन, एलिजाबेथ कहाँ आ रही थी, भारत का दौरा करने आ रही थी। अब भारत सरकार के अधिकारियों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नई नाक लगवाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने नाक लगाना तो स्वीकार किया, लेकिन उसने यह जानना चाहा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति कब और कहाँ बनी, ठीक है, तथा उसे बनाने में किस पत्थर का प्रयोग किया। सबसे पहले उसने ये कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि मूर्ति कब बनी थी और किस पत्थर का प्रयोग किया गया। पुरातत्व विभाग से इस बारे में पता किया गया तो वहाँ से इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। नाक तो हर हालत में लगनी थी, अतः मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कमेटी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे स्वयं मूर्ति के पत्थर को खोज कर लाएंगे। फिर मूर्तिकार देश के पहाड़ी प्रदेशों में और पत्थर की खानों पर गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। सेम उस मूर्ति जैसा पत्थर उसे नहीं मिला। इसके बाद उसने सुझाव दिया कि देश के महापुरुषों और नेताओं की मूर्ति में किसी की नाक लाकर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा में नाक लगा दी जाए। इसके लिए उसने पूरे भारत की यात्रा की। हर प्रदेश में स्थापित मूर्तियों का उसने निरीक्षण किया, लेकिन उसमें से भी किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम के लिए उपयुक्त नहीं थी। अब वह फिर असफल होकर लौट आया। फिर उसने क्या सुझाव दिया बेटा, अंत में उसने सुझाव दिया कि किसी जीवित व्यक्ति की नाक जॉर्ज पंचम की टूटी नाक की जगह लगा दी जाए तो यह सही रहेगा, और बेटा यही किया गया। ठीक है, समझ आ गया ये आंसर। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बट ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अपनी नोटबुक में कर लेना, ओके, और अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे समाज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाए जाने वाले दिन, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाए जाने वाले दिन उद्घाटन या समारोह न होने के क्या कारण रहे होंगे। देखिए, जिस दिन जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगी उस दिन कोई भी उद्घाटन या समारोह नहीं हुआ, क्या कारण रहा होगा। देखिए, किसी भी मूर्ति पर किसी जीवित व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना एक असहनीय व अनुचित कार्य है। ठीक है, मूर्ति पर किसी जिंदा व्यक्ति की नाक, हुक्कामों को लगा होगा कि किसी तरह यह खबर जनता में फैल गई तो जनमानस में तीव्र विद्रोह और विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक नाक को नापने का दायित्व मूर्तिकार का था। किसी की नाक का नाप फिट न पाने पर अपनी नाक कटने का भय भी समाया होगा। हो सकता था कोई भी नाक फिट न होने पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं लग पाती, यह भी एक आशंका रही होगी। इस निराशाजनक स्थिति में कोई समारोह नहीं किया होगा। सरकारी तंत्र की एक सबसे बड़ी चिंता यह थी कि आज किसी भी तरह नाक लग जाए, इसलिए किसी के उद्घाटन समारोह न होने के उपयुक्त कारण ही रहे होंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये जो भी क्वेश्चंस आज आपको मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से समझना, अपनी नोटबुक में कर लेना, ओके। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, ओके बेटा। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि उस दिन के अखबारों में गौर करने की क्या बात थी। देखिए, जॉर्ज पंचम की टूटी नाक के स्थान पर दूसरी नाक लगा दी गई। लेखक के अनुसार
वह नाक किसी लेखक के अनुसार वह नाक किसी जीवित मनुष्य की थी। उस दिन देश में कोई उद्घाटन, सार्वजनिक सभा, किसी का अभिनंदन, मानपत्र, समर्पण, स्वागत समारोह इत्यादि नहीं हुआ। इन सभाओं में कोई ना कोई नेता अवश्य पधारता है। उस दिन सभी नेता इन आयोजनों से दूर रहे। सारे अखबारों में भी यह खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगा दी गई थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने लायक थी। उस दिन के अखबारों में किसी उद्घाटन, सभा, अभिनंदन या स्वागत समारोह का समाचार नहीं छपा गया। सारे अखबार खाली हैं। इस प्रकार अखबारों ने इस घटना के विरोध में एलिजाबेथ से संबंधित समाचारों का बहिष्कार किया। ठीक है बेटा, तो आज ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ओके, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इन वीडियो में इन आंसर्स को अच्छे से समझना। ओके, नोटबुक में लिखना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट्स आप ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू बेटा।